नमस्कार दोस्तों और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट ट्रेंडिंग एंड बर्निंग क्वेश्चन ऑफ इंडियन क्रिकेट कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में नंबर 4 पर किसे खेलना चाहिए। क्या श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं या राहुल, या फिर हमें अपने बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली की तरफ जाना चाहिए, या तो फिर एक लेफ्टी खिलाया जाए बीच में ईशान किशन के रूप में। और इफ यू वांट एन पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शन तो क्या तिलक वर्मा की जगह बनती है। सभी सवालों पर करेंगे आज की इस वीडियो में बात। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पार्ट टाइम बॉलर के। ये तो फैक्ट हो गया यार। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की नंबर 4 पोजीशन की समस्या एकदम कोई नई नहीं है। ये प्रॉब्लम लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार चली आ रही है। इस बात का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद 4 नंबर पे हमारी टीम मैनेजमेंट 11 बल्लेबाजों को आजमा चुके हैं, पर सवाल एज इट इज खड़ा है। अब इसके कारण क्या है, क्यों ये समस्या भारतीय टीम के सामने आई है और आज भी विकेट रूप में खड़ी है। तो चलिए इन कारणों पर एक नजर फेर लेते हैं। इंजरीज, जी हाँ, ये एक अच्छी खासी समस्या रही है भारतीय टीम के साथ पोस्ट कोविड, क्योंकि उसके बाद जब विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी और हमारे सेलेक्टर के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ अलग अलग प्लेयर्स को नंबर 4 पे ट्राई करने के अलावा। कंसिस्टेंसी, ये एक ऐसी समस्या है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही होता है, क्योंकि हमारा भारतीय क्रिकेट माहौल पे चलता है। एज आवर एक्सपर्ट मिस्टर आकाश चोपड़ा सेड कि नंबर 4 पर जब जब किसी बल्लेबाज को आजमाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ माहौल के चलते। ट्रस्ट वर्दी अपॉर्चुनिटी, हमने किसी एक बल्लेबाज पर इतना भरोसा ही नहीं किया और इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। अगर हम श्रेयस अय्यर को हटा दें तो किसी बल्लेबाज को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो नंबर 4 पर अपना स्थान सुनिश्चित कर पाए, जैसा कि 2019 के दौरान हुआ था कि नंबर 4 वॉज ऑलमोस्ट कंफर्म फॉर अंबती राइड, लेकिन आगे आपको पता ही है कि क्या हुआ था। उनकी जगह एक 3D प्लेयर ने ले ली थी और वो प्लेयर वर्ल्ड कप के बाद शायद 4D में चला गया। सो आफ्टर ऑल देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन प्लेयर नंबर 4 के स्पॉट को भरने में सक्षम है और हमारे विकेट सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हु शुड इंडियाज नंबर 4 फॉर ODI वर्ल्ड कप 2023। सो एट फर्स्ट लेट्स सी कि विराट कोहली विल बी आवर नंबर 4 फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप। अब ये वाला मुद्दा तब उठा जब हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच मिस्टर रवि शास्त्री ने कहा कि विराट शुड प्ले एट नंबर 4 to break that top 3 बैटिंग heavy lineup। So हम क्या करते हैं कि हम स्टैट्स देखते हैं और जानते हैं कि how good is विराट कोहली at number 4 in ODI। Wow, 39 मैचेस, 1767 रन, 55.2 का एवरेज, 708 50s। कहना पड़ेगा वाकई बहुत ही बढ़िया स्टैट्स हैं और ये देख के हमको लगता है कि हाँ, खिला दो विराट कोहली को 4 नंबर पे। लेकिन एक मिनट, लेट्स चेक हिज स्टैट्स एट नंबर 3। 150 से ज्यादा मैचेस, 7000 से ज्यादा रन, 64.2 का एवरेज, 2600 और 36 50s। वाओ, व्हाट अ प्लेयर। यहाँ पे तो क्लियर है कि विराट शुड बैट एट 3, क्योंकि जहां अब तक आपने विराट में इन्वेस्ट किया है एज अ नंबर 3 ODI बैट्समैन, तो अब मेन वर्ल्ड कप के मौके पर आपको उनकी बेस्ट पोजीशन पे खिलाना चाहिए ताकि वो टीम की सबसे ज्यादा हेल्प कर सके, बिकॉज ही इज एट हिज ओन नंबर। और एडजस्ट होने के लिए आप अपने बेस्ट प्लेयर को तो नहीं कह सकते ना, इसीलिए मेरे ओपिनियन में विराट शुड बैट एट 3। नो, विराट कोहली मस्ट बैट एट 3। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बैट्समैन श्रेयस अय्यर। तो अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो इन्होंने काफ़ी बैटिंग की है इंडियन मिडिल ऑर्डर में, लेकिन जब जब इन्हें एज अ फुल टाइम सीरीज मिली है खेलने को तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम सीनियर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ही नहीं। जैसे कि एक सीरीज हुई थी इंडिया में अक्टूबर 2022 में, जिसके सेकंड मैच में इन्होंने 270-280 चेस करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल 100 किया था। तो हम इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तब रन बनाए जब टीम को नीड थी और टीम के बेस्ट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो अब अगर हम श्रेयस अय्यर के सीधा स्टैट्स पर आए, 20 मैचेस, 805 रन्स, 47.35 का एवरेज, 94 का स्ट्राइक रेट, 205 50s। इन स्टैट्स को देखकर आपको लग गया होगा कि श्रेयस इज द परफेक्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंटेंडर, द KL कमाल लाजवाब राहुल। सो नॉर्मली KL को एक मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट के तौर पर तो नहीं देखा जाता है, बट अब टीम के नीड के हिसाब से इन्हें एक विकेट कीपर बैट्समैन के नजरिए से देखा जा रहा है जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। कैरियर की शुरुआत तो इन्होंने एक ओपनर के तौर पर करी थी, बट इनके साथ भी
वही फिटनेस और इंजरीज की समस्या ऑल द टाइम रही है, जिसके कारण वी माइट से दैट ही लॉस्ट हिज ओपनिंग स्पॉट। अब यहाँ पे एक और फैक्टर है कि टीम में ऋषभ पंत की कमी, क्योंकि टीम अब केएल राहुल को ही स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर देख रही है और इसी कारण शुभमन गिल को एज अ ओपनर खिलाया जा रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू स्टैट्स ऑफ केएल राहुल एट नंबर 4। 7 मैचेस, 241 रन्स, 40 का एवरेज एंड 100। अब हमें यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यार, केएल राहुल कैन बैट एट 4, बट इफ अगेन लेट्स चेक हिज स्टैट्स एट फ्रीक्वेंट नंबर 5। 18 मैचेस, 742 runs, 53 average, 100 and 750s. It's better यार, it's better. So KL Rahul may bat at 4, but now he is more perfect and convenient for number 5. So मेरे हिसाब से अगर टीम को मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है तभी KL को 4 पे खिलाएं, otherwise he is so good at bat 5. So now let's move to our lefty middle order batsman ईशान किशन। अब ईशान किशन के बारे में कुछ भी एकदम से कह देना सही नहीं होगा, बिकॉज ही इज टू यंग एंड टू टैलेंटेड। बस ये बात है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ती है करियर के शुरुआत में किसी सीनियर प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए। वैसे अगर अभी भी हम ईशान किशन के ओडीआई स्टैट्स को देखें तो वो काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। So let's move to his ODI stats. 18 मैचेस, 776 रन्स, 48.5 का एवरेज और 950s। वेरी वेल डन ईशान किशन। और पिछले कुछ समय से रेड हॉट फॉर्म में चल रहे ईशान किशन, वेस्ट इंडीज में भी इन्होंने तीनों मैच में 50 किया था, फिर पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की और 80 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग खेल के टीम को बचाया था। सो ही इज प्रॉमिसिंग, बट ही इज अ सेकंड चॉइस टू कि अगर केएल राहुल या गिल अनफिट या इंजर्ड होते हैं तो वो खेलेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में बता दिया कि हाँ, कर सकता हूँ मैं डाउन द ऑर्डर बैटिंग। नाउ लेट्स मूव टू आवर मोस्ट यंग ऑप्शन तिलक वर्मा। तो अगर हम इनके करियर पे नजर डालें तो हमें लगेगा कि इन्होंने तो अभी तक ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं किया है, तो आप कैसे सीधा इन्हें वर्ल्ड कप में खिला सकते हैं। और हाँ, सेलेक्टर के हिसाब से शायद इसी कारण ये वर्ल्ड कप के प्रोविजनल स्क्वाड में भी नहीं है। तो शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं, पर फ्यूचर के लिए सेलेक्टर्स का इन पे पक्का ध्यान रहेगा। सो दोस्तों, हमने देखा कि देयर आर वेरियस ऑप्शन फॉर वर्ल्ड कप, पर अब जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड कप का प्रोविजनल स्क्वाड भी आ चुका है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नंबर 4 इन ओडीआई। अब प्रोविजनल स्क्वाड को ध्यान में रखकर आपका ये सवाल रहेगा कि इसमें स्काई भी है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि स्काई प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे और श्रेयस अय्यर ही फर्स्ट चॉइस होंगे नंबर 4 स्पॉट के लिए, ड्यू टू हिज अडेप्शन एंड हिज एक्सपीरियंस ऑन नंबर 4। और खुदा ना खास्ता अगर ये वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान इंजर हो जाते हैं तो टीम मैनेजमेंट तभी स्काई की तरफ जाएंगे और बाकी चीज़ें कंफर्म होंगी 28 सितंबर को, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल स्क्वाड आएगा। और मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि जो हमारे पास ये प्रोविजनल स्क्वाड है इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। और हमारा ये शेड्यूल जो है, इसमें हमारा पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है चेन्नई में, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि हम 2 स्पिनर के साथ उतरते हैं या 3 स्पिनर के साथ। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हु शुड बी योर नंबर 4 फॉर ओडीआईज इन वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। So wish luck to our Indian cricket team for upcoming World Cup. #ESalaCupNamde. So that's it for the video. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay happy, keep watching, keep being awesome.